सबसे मेजर क्वेश्चन, और बहुत से लोगों के अंदर माइंड में ये क्वेश्चन होता है, करते बाद में है कि भाई हम दुबई भी आ गए हैं, जॉब भी लग गई है, भाई जॉब में जो सैलरी है चलो वो प्री डिफाइंड सैलरी है, भाई इतनी मिलेगी, 2,000 4,000 5,000 दरम, 10,000 दरम। हम कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, हम कोई पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, ये लीगलाइज है? और कौन सा काम कर सकते हैं, कहाँ से पैसे एडिशनल कमा सकते हैं? जानना है तो पूरी वीडियो देखो, पूरी आपको इन डेप्थ बात करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई अगर दुबई में आ गए हो तो क्या स्टेटस क्या होता है और किस तरह आप इसको हैंडल कर सकते हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। दुबई आ गए, जॉब लग गई, विजिट वाले मेरी बात को ज़रा इग्नोर पे रखें, विजिट वालों के लिए मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप आ गए और जॉब लग गई है, अब सेकंड चीज़ ये है कि जॉब भी लग गई है, ठीक है, आपको पता है एवरी मंथ एंड मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। अब मेन चीज़ क्या है भाई, आपको लगता है कि भाई जो सैलरी मुझे मिल रही है नॉट इनफ। फिर कुछ लोग आपको बताते भी हैं, लोग बहुत चौकस होते हैं मार्केट में, बताते हैं कि भाई पार्ट टाइम भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। पहले एक चीज़ लीगली चीज़ों को क्लियर करते हैं, फिर आपको ममदी रास्ते भी बताता हूँ। लीगली ये है कि भाई आप जब इधर आए हैं ना, आपको आपके एम्प्लॉयर ने वीज़ा दिया है। एम्प्लॉयर वो होता है जो कंपनी है यहाँ पे, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है, उस कंपनी के मुताबिक आप बाउंड हैं उस बंदे के साथ काम करने के लिए, और आप उसके अंडर काम करेंगे, उसके वीज़े के अंदर काम करेंगे। अगर उसके वीज़े के अंदर काम करेंगे तो आप कहीं पे और जॉब नहीं कर सकते। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि जॉब यहाँ पे करने के लिए जो है आपको वीज़े की ज़रूरत होती है, और अगर आपको वीज़े की ज़रूरत होती है, वीज़ा तो ऑलरेडी आपको एम्प्लॉयर आपका दे चुका है। अब उसके वीज़े के ऊपर आप कोई और काम कर सकते हैं, ये मेजर क्वेश्चन आता है। ठीक है, नहीं कर सकते, लीगली नहीं कर सकते। और अगर उसको पता लगे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, ही कैन टेक एन एक्शन, और आपके ख़िलाफ़ केस हो सकता है, आपके ख़िलाफ़ जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है, आपको बैन भी लगा सकता है, आपको पता है। लेकिन फिर भी भाई अब बात करते हैं दरमियान वाले रास्ते की। हमारे ममदी भाई वो ज़्यादा सुनना चाहते हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। पहले तो ये बंदा देखता है काम क्या करना है इधर, आप किस चीज़ के अंदर अपनी स्किल रखते हैं। आप मेरे से पूछें, मैं म्यूजिशियन हूँ भाई, मैं बड़ा अच्छा गिटार बजा लेता हूँ भाई। अब गिटार बजाने के लिए मुझे अपने बॉस को पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप डालें, प्राइवेट लेक्चर दे देंगे, प्राइवेट ट्यूशन दे देंगे। आप एजुकेशन में अच्छे हैं भाई, मैंने खुद किया है, मैंने ट्यूशन पढ़ाई है यहाँ पे, जब मैं स्टार्ट में आया था, बहुत पहले की बात है। और जितने पैसे शायद मुझे सैलरी से नहीं मिलते थे, मैं वहाँ से कमा लेता था, बच्चों को इकट्ठे करके, समझे ना। तो ये चीज़ें होती हैं आफ्टर ऑफिस आवर्स। अगर आफ्टर ऑफिस आवर्स आप ये काम कर सकते हैं, वेल एंड गुड। मेरी बात करने का मकसद आप समझते जाएंगे ना, तो आपको समझ आती जाएगी आपने करना कैसे है। लेकिन ये बातें सारी आफ्टर ऑफिस आवर्स होती हैं। ऑफिस के आवर्स में आपने भाई अपना फुल देना है। आपको अगर वीज़ा दिया गया है, जॉब दी गई है, तो आपने फुली बैठना है, अपनी जॉब प्रॉपर्ली परफॉर्म करनी है। ये जो मैं सारे काम या कुछ बता रहा हूँ ना, ये आफ्टर ऑफिस आवर्स। अगर आप में हिम्मत है, कि आप में इतनी ताकत है कि आप फिर भी हिम्मत रखते हैं, एनर्जी रखते हैं कि काम कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं। या अच्छा, यहाँ पे लोगों का क्या है भाई, ऑफिस से आए, बेड स्पेस में सीधी टांगें ऊपर और आराम से लेट के मूवी देखते हैं, सो जाते हैं, सुबह निकलते हैं। ये वो लोग हैं जो बस एक नॉर्मल स्टिल्टर में चलना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा और भी सोचते हैं लाइफ में आगे और करने के लिए, कुछ और एफर्ट करना चाहते हैं। आप कोई चीज़ सेल एंड परचेज़ कर सकते हैं, आप कोई चीज़ परचेज़ करके रख लें, आप ऑनलाइन ऐड डाल के उसको बेचें, ऑनलाइन चीज़ खरीदें, ऑनलाइन ही बेचें। कोई लैपटॉप ले लें मार्केट से जाके यूज्ड में, उसको पास रखें, बेच दें। थोड़ा और बड़े चौकस लोग हैं तो गाड़ी लें, गाड़ी रखें, गाड़ी बेच दें। ये अपने काम किए हैं। कहने का मकसद है, बहुत से बिज़नेस हैं। अब आप अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि भाई एक एक करके आपको बिज़नेस ही बताऊं, जो ममदी बिज़नेस होते हैं, जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कहते हैं ना कि साइड बिज़नेस, साइड लाइन, फ्रीलांसर, ये वाले काम। तो येस, लीगली यू आर नॉट अलाउड टू डू, बट येस, अगर आप स्किल्ड हैं, कुछ कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं। लेकिन आपके बॉस को ज़्यादा पता नहीं लगना चाहिए। उसको पता लग गया, मसला मसाइल तो होंगे। कोई भी नहीं चाहता कि भाई मेरे वीज़े पे कोई बंदा, मेरा वीज़ा मेरा गुलाम। सॉरी, शायद किसी को बात समझ ना आए, पर मुझे तो समझ है भाई, मैं तो बात करता हूँ। तो भाई फिर आपने उसके अंडर ही रहना होता है। यस सर, फिर आगे नहीं कुछ चलता। यस बॉस, ओके बॉस। तो भाई ऑफ पे ओके बॉस करें, पर आफ्टर ऑफिस आप थोड़ा टाइम निकालें और जाएँ, काम करें। यू कैन अर्न
गुड मनी, हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आपका अच्छा काम चल सकता है, आपके खर्चा पानी जो है ना, रेंट, खाना पीना सब आप वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये चाहिए, और मेरे सारे दोस्तों को पता है कि भाई ज़्यादा कॉमन नहीं मिलता, लेकिन बहुत से मेरे पढ़े लिखे दोस्त हैं मेरी बात क्लिक कर गए हैं और उन्हें पता है अब उन्होंने क्या करना है। और बहुत से मेरे दोस्त भाई हैं वो फिर मुझे मैसेज करेंगे, भाई कैसे करें, क्या करें। एनीवे, मेरा काम आपको हिंट देना होता है, मार्केट को क्लियर करना होता है, कंडीशन बताना होता है। बाकी मुझे पता है भाई मेरे समझदार दोस्त हैं, भाई हैं, वो क्लिक कर जाएंगे। सेकंड, वन मोर थिंग कि भाई ये आप जो भी काम करें ना, हमेशा उसको क्या कहते हैं, ऑनेस्ट वे में करें। रिमेंबर वन थिंग, क्योंकि आपको मैं एक और वजह भी बता देता हूँ। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, फ्रीलांसर कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी ने आपकी शिकायत कर दी, तो बहुत लंबे फंसोगे भाई मेरे। क्यों? वो आपको भी पता लग गया, वीज़ा आपका किसी और का है, ये आप एम ही बेच रहे हैं किसी को चीज़ें, या कुछ काम कर रहे हैं, किसी के साथ गलत डील की है, तो फिर आपका जो एम्प्लॉयर है दे विल नेवर सपोर्ट यू। क्योंकि लीगली काम के अंदर एम्प्लॉयर कभी भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा होगा, वो आपसे जान छुड़ाएगा और निकालेगा। एनीवे, ये बड़ी लंबी बातें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप कोई काम करने लगें तो आपको सारे सिनेरियो का पता हो, ताकि भाई आप हर कंडीशन के साथ फेस करने के लिए रेडी रहें। मेरी बात समझे? तो ये एक क्वेश्चन मुझे भाई ने पूछा था और मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने फिर ये सोचा यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सोचता है हर कोई, तो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ। बाकी भाई मोस्ट वेलकम, दुबई इज़ ऑन, गेम इज़ ऑन, करने वाले आप हैं, कर सकते हैं। आई बिलीव ऑल ऑफ यू यार, आप सब कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हौसला और हिम्मत चाहिए। हम हैं ना यार, टेंशन क्या है? बोलो, नहीं समझ आती बोलो, नहीं समझ आती फिर बोलो यार। जो मेरे से होगा, जितना मेरे से होगा, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत महान हर चीज़ को जानता हूँ, पर भाई जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उतने में तो बोलूँगा। और जो चीज़ मुझे नहीं समझ आएगी भाई, आपके लिए मैं रिसर्च करके वो चीज़ आपको फिर भी बताऊँगा, जो शायद कोई और नहीं करेगा, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अपना मकसद ही कुछ और है, अपना टारगेट ही कुछ और है, विजन ही कुछ और है। शायद वो बाद में आपको कभी समझ आए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।